तो आज से हम शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट जो कि हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है और इसको एनसीईआरटी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से पढ़ाती है। तो मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें पहले समझना होगा मैटर। मैटर मैटर क्या होता है? मास और वॉल्यूम। किसी के पास मास है और वॉल्यूम है तो वो मैटर है। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड एज अ मास इज कॉल्ड अ मैटर। यानी जिसके पास मास है और जिसके पास वॉल्यूम है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या है? मैटर है। अब मैटर का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में मैटर कितने तरह में क्लासिफाई हुए हैं? तो 3 तरह में क्लासिफाई हुए हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या है? हमें पता है, जिसका डिफिनेट सेम एंड डिफिनेट वॉल्यूम होता है। तो पहले हम क्लासिफाई करते हैं इसको वॉल्यूम। वॉल्यूम में सॉलिड क्या होता है? डेफिनेट। लिक्विड क्या होता है? डेफिनेट। गैस क्या होता है? इनडिफिनेट। बात करते हैं शेप की। सॉलिड क्या होता है? डिफिनेट। लिक्विड क्या होता है? इनडिफिनेट। गैस क्या होता है? इनडिफिनेट। अब मास की बात करते हैं। मास में सॉलिड होता है हमारा डेफिनेट, लिक्विड में भी हमारा डेफिनेट और गैस में भी हमारा डेफिनेट। अब थर्मल एनर्जी की बात कर लेते हैं। थर्मल एनर्जी, इसमें क्या होता है? सॉलिड में लिस्ट, इसमें क्या होता है? इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, और इसमें क्या होता है? हाईएस्ट। और अब हम बात कर लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हम आईएमएफ भी लिखते हैं। सॉलिड में क्या होता है? हाईएस्ट। इसमें क्या होता है? इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस, सॉरी सॉलिड एंड गैस। और इसमें क्या होता है? लिस्ट, गैस में। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जो कि बचपन वाले क्लासेस में हमें पढ़ा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी क्या होता है? ये इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ constituent constituent particles matter। थर्मल एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी होती है जो कि पार्टिकल का मोशन की वजह से होती है। थर्मल एनर्जी उसे कहते हैं। थर्मल एनर्जी हमने यहाँ देख लिया सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होती है। तो थर्मल एनर्जी होती क्या है? इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। पार्टिकल के मोशन की वजह से जो एनर्जी हो रही मैटर में, वो थर्मल एनर्जी होती है। थर्मल एनर्जी एक बार और देख लेते हैं। गैसेस में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में इन बिटवीन, और सॉलिड में। ये होता है हमारा। और थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होती है? मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। मॉलिक्यूल्स अपार्ट, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की।
ये भी हमने क्लासिफिकेशन में देख लिया, लेकिन हमारे यहाँ फिर से देख लेते हैं। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में इन बिटवीन, और फिर गैस। और ये क्या करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को पास पास लाता है, टेंस टू कीप पार्टिकल क्लोजर्स, कीप पार्टिकल्स क्लोजर। अब हम देखते हैं मैटर की एक और क्लासिफिकेशन, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और इसको हमने बचपन क्लासेस में भी पढ़ा हुआ होगा। तो मैटर, इसको दो तरह में क्लासिफाई किया गया है। पहला मिक्सचर, दूसरा हमारा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में क्या होता है, नो फिक्स्ड कंपोजिशन, नो फिक्स्ड कंपोजिशन, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, फिक्स सब्सटेंस होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। अब मिक्सचर को हम दो तरह में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। फिर होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर।